एक सवाल ये अर्ज़ है कि एक शौहर ने अपनी बीवी को फ़ोन पर तलाक दी। क्या है? फ़ोन पर तलाक दी अच्छा। और औरत की माँ और उसके भाई ने उसको सुन भी लिया, लेकिन अब शौहर इनकार करता है। वो कह रहा है कि मैंने तलाक नहीं दी। तो ऐसी सूरत में तलाक वाक़ई होगी या नहीं? ये मसला इस मजमे में नहीं हल हो पाएगा। ये मसला दारुल इफ्ता का है, दारुल क़ज़ा का है। वहाँ हम लोग इस तरह के मसाइल हल भी करते हैं, सर भी करते हैं। यहाँ हम नहीं बता सकते हैं, कोई चाहू हम नहीं बताएंगे। ये एक अमली अमली इसका जवाब दिया जाता है और अमली तौर पर हम लोग इसके अहकाम सुनाते हैं। मसलन एक दो अहकाम सुनिए आप। खीरी लखीमपुर का एक शख्स आया, उसकी शादी मुबारकपुर में हुई थी। गोद में बच्ची लिए हुए और उसकी बीवी भी आई। बीवी कहती थी इसने तलाक दे दिया है, और वो कहता हजरत 1.5 साल की बच्ची गोद में थी, खूबसूरत, इतनी मासूम बच्ची लेकर मैं तलाक दे दूंगा। मैंने पूछा लड़की से तुम्हारे पास गवाह क्या? कहा इन्होंने फोन पर तलाक दिया है, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। अब जाहिर सी बात है, फोन पर कोई गुनाह कोई गवाह तो नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ हमारे बाद जो मुफ्ती हैं, मुफ्ती मोहम्मद नसीम साहब, उनसे मैंने कहा इसको सही वजू कराएं। सही तरह वजू करा के वो लाए। तो मैंने कहा देखो अब तुमको कसम खानी है, और कसम भी मस्जिद में जाकर खानी है कि अल्लाह की, ये कहना है कि अल्लाह की कसम मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, न एक न दो न तीन। और अगर तुम सच बोलोगे तो ठीक है, और झूठ बोलोगे तो दुनिया में भी तुम्हारे ऊपर इसकी लानत उतर सकती है, इसका वबाल आ सकता है। का कोई बात नहीं है, हम हमें सच बोलना है, हमने तलाक नहीं दी, हम तक मस्जिद में कसम खाएंगे, हमारे हाथ में कुरान दे दीजिए, हम कसम खाएंगे। वजू करा लिया था। मुफ्ती साहब के बयान है कि जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसका कदम लड़खड़ाने लगा, और चंद कदम चलने के बाद उसने कहा कि हजरत अब मैं नहीं चल पाऊंगा। कदम जवाब दे गए, दिल सकते में आ गया। पूछा क्या बात है? तो उसने कहा मैंने तलाक दी है। पूछा क्या तलाक दी है? कहा तीनों तलाक दी है। तो कहा मुफ्ती साहब से बताना पड़ेगा। हम बताएंगे। आया फोन, उसने उगल दिया कि हमने तीनों तलाक दी है। हमारे पास मस्जिद, ये इतनी बड़ी ताकत है कि इतनी बड़ी ताकत किसी के पास में नहीं है। हम मस्जिद में ले जाकर के सच्ची सच्ची बातों को उड़वा लेते हैं। अभी भी अल्लाह का खौफ दिलों के अंदर जिंदा है। एक मरतबा मेरे पास कुछ लोग आए, और वो आया, 3 आदमी थे, उनमें एक मौलाना भी थे और 2 पढ़े लिखे लोग थे अच्छे खासे। और एक आदमी को पकड़ के लाए, वो मुझसे उल्टा सीधा क्या क्या बकवास किया उसने। तो हम लोग सब्र कर लेते हैं, सुन लेते हैं, सारी बातें सुन लेते हैं। फिर मैं उन लोगों से कहा कि आप लोग जरा बाहर हो जाए, और उसको मैंने समझाया तो बैठ गया। मैं उनसे समझाया, अल्लाह खौफ दिलाया कि तुम नॉर्मल हो जाओ और नॉर्मल अंदाज से बात करो, हम तुम्हारा मसला शरीयत की रोशनी में हल करना चाहते हैं। वो पागल बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और कहा कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, और तीनों तलाक दे दी है। हमने कहा पागल क्यों बने? क्या उन लोगों ने यही समझाया था। हमने कहा बोला के लाओ। तो मैंने उन लोगों को डांटा और मैंने उनको जवाब दिया, इसका जवाब ये है। तो ये मसला जो आपने हमसे पूछा है, इस तरह के बहुत से वाकयात हैं, हम वाकयात सुनाते हैं, आप सुनते रहें। इससे आपको ये 2 वाकयात बताकर हमने आपको ये ध्यान देना चाहा है कि हम लोग ये मसले अमल से हल करते हैं, जबान से नहीं। अगर किसी ने ऐसी नादानी कर ली है तो मैं अभी कमरे में बैठूंगा, वो आ जाए, इंशाल्लाह हल कर देते हैं।